Welcome to today's class, which is in continuation of the chapter Animal Tissue and topic Nervous Tissue. So in the last period we have discussed there are three criteria on the basis of which neurons are classified into different types, and we have completed two criteria of classification of neuron. And out of these two criteria, number one is on the basis of functions, neurons are classified into three types, that is afferent neuron, efferent neuron and interneuron. And on the basis of presence or absence of myelin sheath, neurons are classified into two types, that is myelinated neuron or medullated neuron and non-myelinated neuron or non-medullated neuron. And today we will discuss third criteria of classification of neuron, and that is on the basis of number of processes given out from cyton. So let us start with this topic, that is on the basis of number of processes given out from cyton, neurons are classified into three types. So this is our topic of discussion on the basis of presence of on the basis of processes given out from cyton, neurons are classified into three टाइप्स. न्यूरॉन्स के क्लासिफिकेशंस के तीन क्राइटेरिया है. पहला क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जो हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके. दूसरा क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, वो भी हम पिछले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस गिवन आउट फ्रॉम cyton. Neurons are classified into three types. Number one is unipolar neuron, number two is bipolar neuron and number three is multipolar neuron. So number one unipolar neuron. यूनिपोलर न्यूरॉन, सबसे पहले हम यूनिपोलर न्यूरॉन की डायग्राम ड्रॉ करेंगे. यूनिपोलर न्यूरॉन इस तरह से होता है. देखिए ये यूनिपोलर न्यूरॉन की ये सेल बॉडी है. दिस इज़ द सेल बॉडी ऑफ यूनिपोलर न्यूरॉन एंड इसमें एक सिंगल प्रोसेस होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन. एक प्रोसेस है, सिंगल प्रोसेस है, हेंस इट इज़ कॉल्ड एज यूनिपोलर न्यूरॉन. इस तरह से ये, सो यूनिपोलर न्यूरॉन हैज़ सिंगल प्रोसेस दिख रही हमें, तो इसे बोलेंगे हम यूनिपोलर न्यूरॉन. सो दिस इज़ कॉल्ड एज यूनिपोलर न्यूरॉन. एंड ये जो न्यूरॉन है इसमें डेंड्रॉन एंड एक्सॉन, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये है एक्सॉन. एंड दीज आर, ये जो है दीज आर डेंड्राइट्स. इसमें माइलिन शीथ होता है. दिस इज माइलिन शीथ. ये है माइलिन शीथ. तो इसमें क्या होता है कि डेंड्रॉन, इसमें तो एक ही प्रोसेस, सिंगल प्रोसेस है एंड इसमें जो डेंड्रॉन एंड एक्सॉन जो है वो सेल बॉडी के एक पॉइंट से अराइज हुए हैं, सिंगल पॉइंट से. सेम पॉइंट जो है सेल बॉडी का
उसी पॉइंट से डेंड्रॉन एंड उसी पॉइंट से एक्सॉन अराइज हुए हैं, ऐसे न्यूरॉन को बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन. सो इन यूनिपोलर न्यूरॉन इसमें सिंगल प्रोसेस इज प्रेजेंट. ये हो गया इसका पहला पॉइंट. सिंगल प्रोसेस इज प्रेजेंट एंड इसमें एक्सॉन एंड डेंड्रॉन arise from same point. ये लेबल है. arise from same point of cell body. सेल बॉडी के सेम पॉइंट से एक्सॉन एंड डेंड्रॉन अराइज हुए. एक ही सिंगल प्रोसेस हमें दिख रही. तो ये होते हैं, these are present, unipolar neurons are present. हमने सिंगुलर नंबर लिया है, इट इज़ प्रेजेंट लिखेंगे हम, सिंपल हो जाएगा सेंटेंस. इट इज़ प्रेजेंट इन डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड का जो डॉर्सल रूट होता है, उस डॉर्सल रूट गैंग्लियन में होता है. डॉर्सल रूट गैंग्लियन में होता है. इट इज़ प्रेजेंट इन द डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड का जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है, उस डॉर्सल रूट गैंग्लियन में ये यूनिपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं. एंड ये जो न्यूरॉन्स है यूनिपोलर न्यूरॉन्स, ये यहाँ समझ में आ गए. सिंगल प्रोसेस इज प्रेजेंट, एक्सॉन एंड डेंड्रॉन अराइज फ्रॉम सेम पॉइंट ऑफ द सेल बॉडी एंड इट इज़ प्रेजेंट इन डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड की तो डायग्राम भी मैंने बना के दी थी. ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसका ये वाइट मैटर, ये ऐसा सिंपल डायग्राम मैंने इसके पहले वीडियो लेक्चर में ही बनाई थी. तो ये सेंट्रल कैनाल, ये डॉर्सल रूट, और यहाँ पर होता है ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन. इस तरह से ये है डॉर्सल रूट गैंग्लियन. तो ये जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, ये है डॉर्सल रूट गैंग्लियन. यहाँ नाम दे देते हैं, दिस इज डॉर्सल रूट गैंग्लियन. तो डॉर्सल रूट गैंग्लियन में ये होती है यूनिपोलर न्यूरॉन. एंड यूनिपोलर न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन. एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होती है. ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है ह्यूमन बीइंग की, इट इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज. एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये प्रेजेंट होती है. इसका काम है, यूनिपोलर न्यूरॉन का काम है, ये क्या करती है, तो इसका काम फंक्शन है, इट conduct impulses from sense organs. It conduct impulses from sense organs to CNS. मतलब ये सेंसरी होते हैं. ये क्या करते हैं, सेंस ऑर्गन्स से CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ इम्पल्सेस ले जाते. एक बार रिवाइज कर लेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसेस गिवन आउट फ्रॉम साइटॉन, न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. यूनिपोलर न्यूरॉन्स, इसमें सिंगल प्रोसेस इज प्रेजेंट, इसमें सिंगल प्रोसेस है. एंड एक्सॉन एंड डेंड्रॉन अराइज फ्रॉम सेम पॉइंट ऑफ सेल बॉडी के एक सिंगल पॉइंट से, दोनों सिंगल पॉइंट से प्रोसेस अराइज हुई है. इसमें डेंड्रॉइड्स, ये जो ब्रांचेस है, दीज आर कॉल्ड एज डेंड्रॉइड्स. तो ये डेंड्रॉइड्स एंड ये एक्सॉन जो है, ये एक सेम पॉइंट से अराइज हुए हैं. इट इज़ प्रेजेंट इन द डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस.
जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, डेवलपमेंटल स्टेज, उस स्टेज में एम्ब्रियो में ये यूनिपोलर न्यूरॉन पाया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड वन इज़ बाइपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन को हम मिटा देते हैं, आप लिख लीजिए। नेक्स्ट वन इज़ बाइपोलर न्यूरॉन। So second one is bipolar neuron। इसमें बाइपोलर मतलब इसमें टू प्रोसेसेस आर प्रेजेंट। इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं, एक एक्सॉन एंड एक डेंड्रॉन, इसलिए इसे बोला जाता है बाइपोलर न्यूरॉन। इसमें एक्सॉन एंड डेंड्रॉन, एक्सॉन एंड डेंड्रॉन arises from opposite pole of साइटोन। साइटोन के अपोजिट पोल से डेंड्रॉन एंड एक्सॉन अराइज होते हैं। तो ये साइटोन है, साइटोन मतलब सेल बॉडी। इसको मिटा देते, इस डायग्राम का भी कुछ काम नहीं है। तो इसमें ये साइटोन है, सेल बॉडी, सेल बॉडी का ये हो गया न्यूक्लियस। तो सेल बॉडी के दो अपोजिट पोल से, दो पोल से प्रोसेसेस अराइज होती है। ये एक प्रोसेस हो गई अराइज, एंड ये हो गई दूसरी प्रोसेस। तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे हम बाइपोलर न्यूरॉन। क्या बोलेंगे हम इसे? इट इज़ कॉल्ड एज बाइपोलर न्यूरॉन। सो इट इज़ कॉल्ड एज बाइपोलर न्यूरॉन क्योंकि इसमें जो दो प्रोसेसेस है, एक है एक्सॉन एंड दूसरा है डेंड्रॉन। तो एक्सॉन एंड डेंड्रॉन जो है दोनों भी दो अपोजिट पोल्स से अराइज हुए हैं सेल बॉडी के। सो दिस इज साइटोन और सेल बॉडी। तो हम ये है, इसे हम नाम देते हैं एक्सॉन। दिस इज एक्सॉन एंड दिस इज, इसे क्या बोलेंगे हम? इट इज़ डेंड्रॉन। इट इज़ डेंड्रॉन। तो इसके जो ब्रांचेस हैं ये, दिस ब्रांचेस आर कॉल्ड एज डेंड्रॉइड्स। दिस ब्रांचेस आर कॉल्ड एज डेंड्रॉइड्स। ये एक्सॉन इस तरह से। तो ये हो गया बाइपोलर न्यूरॉन। टू प्रोसेसेस आर प्रेजेंट एंड एक्सॉन एंड डेंड्रॉन अराइजेस फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ साइटोन। इसमें ये होते हैं, ये जो बाइपोलर न्यूरॉन है, इट इज़ प्रेजेंट in retina of eye। इट इज़ प्रेजेंट इन रेटिना। जो रेटिना होता है, आई बॉल की जो लेयर है, दैट इज़ कॉल्ड एज रेटिना। जो सबसे अंदर की लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर, दैट इज़ फोटोसेंसिटिव लेयर, दैट इज़ कॉल्ड एज ए रेटिना, जो रॉड एंड कोन सेल से बनी हुई होती है। इसमें एक लेयर ये बाइपोलर न्यूरॉन की होती है। सो इट इज़ प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ आई एंड olfactory epithelium of nose। तो ये जो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं? इट इज़ प्रेजेंट इन रेटिना ऑफ आई। आई बॉल की जो इनरमोस्ट, ये आई बॉल है, आई बॉल की जो इनरमोस्ट लेयर होती है, आई बॉल में 3 लेयर होते हैं। आई बॉल की वॉल में 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो है स्क्लेरा, बीच में की जो लेयर होती है वो है कोराइड, एंड सबसे अंदर की जो लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर, दैट इज़ कॉल्ड एज रेटिना। तो यहाँ पर जो ये जो है, दिस इज़ कॉल्ड एज रेटिना। तो जो रेटिना है, रेटिना में पाए जाते हैं ये बाइपोलर न्यूरॉन। एंड
और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो जो ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम है नोज़ का, नोज़ में जो ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम होता है, नोज़ में जो ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम होता है वहाँ पर भी ये बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। एंड ये जो बाइपोलर न्यूरॉन्स है, ये बाइपोलर न्यूरॉन्स आर present in the retina of eye and in the olfactory epithelium of nose। and ये इनका जो फंक्शन है, फंक्शन ये कौन से इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं, स्पेशल इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं, जैसे स्मेल है, देन विजन है, टेस्ट है, टेस्ट एंड हियरिंग। तो ये जो 4 सेंसेशन है, टेस्ट, स्मेल, विजन एंड हियरिंग, ये 4 जो सेंसेशन है, ये 4 सेंसेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। नेक्स्ट है मल्टीपोलर न्यूरॉन। द थर्ड वन इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। थर्ड वन इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो नंबर 1 यूनिपोलर न्यूरॉन कंप्लीट कर लिया हमने। नंबर 2 बाइपोलर न्यूरॉन, ये भी कंप्लीट हो गया। एंड नंबर 3 मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन इस तरह से होता है, इसकी जो सेल बॉडी है साइटॉन, ये स्टार शेप होता है ऐसी। मल्टीपोलर न्यूरॉन को हम पढ़ चुके हैं, जो मैंने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था उसमें मल्टीपोलर न्यूरॉन ही ड्रॉ किया था। तो इस तरह से ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है, ये स्टार शेप होती है उसकी सेल बॉडी। इसमें एक सिंगल एक्सॉन होता है, ये एक्सॉन है, सिंगल एक्सॉन। एंड बाकी जो है रिमेनिंग वो है डेंड्रॉन्स। तो ये डेंड्रॉन्स है, दीज आर डेंड्रॉन्स। एंड डेंड्रॉन्स की ब्रांचेस जो है, फाइन हेयर लाइक ब्रांचेस, दैट ब्रांचेस आर कॉल्ड एज डेंड्रॉइड्स। तो ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है। इसमें ये जो टर्मिनल ब्रांचेस है एक्सॉन की, दैट टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एज टिलोडेंड्रॉन, जिसका एंड हमने ये सब कंप्लीट किया था, ये सब डिस्कस किया था जब बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था। इसमें माइलिन होता है, दिस इज द माइलिन शीथ, दीज आर श्वान सेल्स। ये श्वान सेल्स है, श्वान सेल, इसमें न्यूक्लियस, एंड इसके बाहर क्या होता है, माइलिन शीथ, ये है माइलिन शीथ। So this is multipolar neuron. In multipolar neuron, single axon is there, but so many dendrons are there, and these are present. Multipolar neurons are found in the cerebral cortex. So इसका डिस्क्रिप्शन हम ले लेंगे। तो ये हो गया साइटॉन, ये हो गया एक्सॉन, दिस इज डेंड्रॉन एंड डेंड्रॉइड्स, दीज आर डेंड्रॉइड्स। ये जो फनेल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, जहाँ से एक्सॉन स्टार्ट हुआ है, ये जो फनेल शेप स्ट्रक्चर है जहाँ से एक्सॉन स्टार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज हिलॉक, इसे बोलते हैं हिलॉक। तो ये जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है, इसमें मल्टीपोलर न्यूरॉन में, दिस इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। इन मल्टीपोलर न्यूरॉन सेल बॉडी और साइटॉन इज स्टार शेप, स्टार शेप होता है साइटॉन। एंड single axon is present, single axon
is present and many dendrons are there. हम अगर देखेंगे मल्टीपोलर सेल बॉडी के सभी पोल्स से, सारे पॉइंट्स से प्रोसेसेस अराइज हुई है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन। यहाँ से प्रोसेस निकली, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, यहाँ से भी निकली, तो मल्टी प्रोसेसेस, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस है, इसे बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। एंड इट इज़, ये होते हैं, it is found in cerebral cortex. It is found in cerebral cortex. जो सेरेब्रम होता है, फोर ब्रेन का पार्ट है सेरेब्रम, जो सेरेब्रम है, इस सेरेब्रम का जो सरफेस होता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ कॉर्टेक्स, एंड जो कॉर्टेक्स के नीचे होता है दैट इज़ द मेडुला। तो सेरेब्रम का जो कॉर्टेक्स है, सेरेब्रम के कॉर्टेक्स में होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। तो इस तरह से हमने आज ये जो क्लासिफिकेशन था न्यूरॉन्स का वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड इसी के साथ ये जो एनिमल टिश्यू है, ये चैप्टर भी हमारा आज कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में जितने भी टिश्यूज़ टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, पूरे टिश्यूज़ हमने कंप्लीट किए हैं।